हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज़ अमन हेयर। तो जैसे कि मैं आपके लिए कुछ लगातार एनसीईआरटी की बुक से टॉपिक लेके आ रहा हूँ, उसी में एक और टॉपिक हमारे पास है। इसको जो हमारी ज्योग्राफी की बुक से आता है, इसको हम बोलते हैं आवर कंट्री इंडिया। ये एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक्स हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनमें से एक आता है, क्योंकि इसमें आपको इंडिया की फिजिकलिटी समझ में आती है। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस इंडिया का क्या क्या है, किस तरीके से कहाँ रिवर्स हैं, किस तरीके से और कहाँ चीज़ें हैं, ये आपको इसमें समझ में आती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है अवर कंट्री इंडिया। ठीक है, इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है एंड लैटिट्यूड। जैसे कि आप जानते ही हैं, लैटिट्यूड का मतलब यानी कि जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, तो लेटी लाइंस होती हैं, याद करने का तरीका है। बाकी जो बची हुई है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। यानी कि इस तरीके से जो लाइन आती हैं उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो समझ लीजिए जरा, ये मैप दिखाने की कोशिश में दिख रहा होगा मैप आपको, तो समझिए। यानी कि ये एक हमारा पॉइंट है, ये, और ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, एक ये पॉइंट है हमारा और ये हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, जरा समझिए। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको लिख के बताया है, यानी कि जो लद्दाख से लेके कन्याकुमारी की डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो है वो कितनी है, 3200 किलोमीटर की है। ठीक है, और मैंने आपको बताया यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की डिस्टेंस, ये वाली कितनी डिस्टेंस है आपकी, 2900 किलोमीटर की है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। यानी कि एक लैटिट्यूड जो इंडिया से होकर निकलती है उसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका जो है 23°30" नॉर्थ। यानी कि ये जो इस तरीके से ये लाइन निकल के जा रही है, ये इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बाकी जो हमारी इंडिया से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन निकल के जाती है या फिर जो लॉन्गिट्यूड निकल के जाती है, उसका जो नाम है हमारे यहाँ, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, और इसका जो डिग्री है वो कितना है, वो 82°30' ईस्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिए थोड़ा सा और इसमें डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है ये मैं आपको बताऊंगा, और ये कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, पहले इसकी लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। लैटिट्यूड का मतलब आप ये जानते हैं, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका ये है आपका वेस्ट। यानी कि जब आप नॉर्थ से लेके साउथ चलते हैं, यानी कि साउथ से नॉर्थ चलते हैं या फिर नॉर्थ से साउथ कर चलते हैं, तो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। देखिए ये, यानी कि यहाँ की जब हम बात करेंगे, नॉर्थ में बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये नॉर्थ में हो जाएगा 37°6' नॉर्थ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, भी मैं थोड़ा बड़ा करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर यहाँ की बात करूँगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इसमें देखिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, तो इसका हो जाएगा 8°4' नॉर्थ। यानी कि अगर हम बात करेंगे साउथ और नॉर्थ की बात करेंगे, तो नॉर्थ के साइड में हमारा कितना डिग्री है, 37°6' नॉर्थ। ठीक है, और साउथ में आ जाएंगे तो यानी कि डिस्टेंस बीच में कितना है, जो डिग्री है उसका वो है 8°4' का है। लेकिन ये भी नॉर्थ रहेगा, ये भी नॉर्थ रहेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ आता है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में आता है। अब हम लोग के लिए बात करते हैं वेस्ट और ईस्ट की बात करते हैं।
ठीक है। तो वेस्ट और ईस्ट का देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप इसको लिख लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सिर्फ कि आप क्लास के इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ये ओवरऑल यानी पूरी ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। बाद में पढ़ाए जाते हैं, बाद में सभी लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन अगर अभी से पढ़ लेंगे तो बाद के लिए क्या होगा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है। तो मैं आपको जो वेस्ट का यहाँ का पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वेस्ट का पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है। और अगर ईस्ट में लिखने जाएंगे तो कितना होगा ये वाला पॉइंट, इसको बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे लिख लीजिएगा ये। ठीक है। तो ये जो है इसका पूरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्राइटेरिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने मैप की हेल्प ली है समझाने के लिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी मुझे बता सकते हैं कि समझ नहीं है, ऐसा दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है। तो ये टॉपिक मैं अपना यहीं पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।